अब भारत ने अपनी आकाश मिसाइल प्रणाली को आर्मेनिया में निर्यात करना शुरू कर दिया है। ये पहली बार है कि आकाश हथियार प्रणाली को किसी विदेशी देश में निर्यात किया गया है। एक ऐसा कदम जो न केवल भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति को रेखांकित करता है, बल्कि वैश्विक हथियारों में बदलाव का भी संकेत देता है। बाजार विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव का दावा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आकाश प्रणाली मिसाइल के लिए कोई सतह नहीं है। ये एक बहुमुखी अत्यधिक मोबाइल रक्षा हथियार है, जो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास द्वारा निर्मित 18 किलोमीटर की सीमा के भीतर लड़ाकू जेट, मिसाइल, ड्रोन और अधिक को मार गिराने में सक्षम है। संगठन DRDO ने कथित तौर पर प्रणाली न केवल प्रभावी है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय भी है। प्रत्येक बैटरी में एक 3D रडार है, जो 3 मिसाइलों के साथ 4 लॉन्चरों के साथ मिलकर काम करता है, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी तत्व आने वाले खतरों को बेअसर करने के लिए एक साथ काम करते हैं। और ये निर्यात कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। संजय कुमार, सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग और भारत के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बेंगलुरु में आकाश प्रणाली के प्रस्थान को हरी झंडी दिखाई। ये दूसरी बार है जब वियतनाम, फिलीपींस और मिस्र जैसे देशों की रिपोर्ट के अनुसार फिलीपींस के साथ सफल ब्रह्मोस सौदे के बाद भारत ने मिसाइल प्रणालियों के निर्यात में कदम रखा है। आकाश मिसाइल प्रणाली की खरीद में भी रुचि दिखाई गई है। अब भारतीय हथियारों में आर्मेनिया की रुचि व्यावहारिक से कहीं अधिक है। शायद ये रणनीतिक है। आप एक दशक से अधिक समय से देख रहे हैं। आर्मेनिया अपनी रक्षा जरूरतों के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है और रूस कथित तौर पर आपूर्ति कर रहा है। 2022 में 2011 से 2020 के बीच आर्मेनिया के 90% से अधिक हथियार भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्यात के लिए आकाश प्रणाली को हरी झंडी देने के ठीक 2 साल बाद आर्मेनिया एड ने भारत के साथ लगभग 6000 करोड़ रुपए की 15 आकाश मिसाइल प्रणालियों की खरीद का सौदा किया। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्री रजत सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आकाश मिसाइल के निर्यात संस्करण को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 96% से अधिक स्वदेशी घटक शामिल हैं। आकाश प्रणाली ने वर्ष 2014 में भारतीय वायुसेना में और 1 साल बाद भारतीय सेना में सेवा में प्रवेश किया। सिस्टम की क्षमताएं सीमा के भीतर लक्ष्यों को मारने तक ही सीमित नहीं है। इसे उन्नत रडार और ट्रैकिंग सिस्टम के साथ गहन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर उपायों के तहत संचालित करने के लिए इंजीनियर किया गया है, जो इसे एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाता है, चाहे वो पहियों पर हो या ट्रैक पर। ये अत्यधिक मोबाइल है और विभिन्न युद्ध वातावरणों के लिए अनुकूल हो सकता है। अधिग्रहण रडार 120 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है और संपूर्ण प्रणाली न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ खतरों को ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए बनाई गई है। एज प्रणाली निगरानी रडार और मिसाइल मार्गदर्शन रडार जैसे महत्वपूर्ण सहायक उपकरणों से भी सुसज्जित है। ये घटक साबित होते हैं और लचीलापन प्रदान करते हैं। ऑटो लचीलापन प्रणाली को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक मजबूत रक्षा समाधान बनाता है। आकाश प्रणाली का निर्यात केवल हथियार या आर्मेनिया के बारे में नहीं है। ये भारत को वैश्विक रक्षा में एक विश्वसनीय खिलाड़ी के रूप में देखे जाने के बारे में है। फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे बाजार देश अब भारतीय प्रणालियों में महत्व को पहचान रहे हैं और पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से आगे बढ़कर भारत की घरेलू प्रौद्योगिकी में निवेश कर रहे हैं। भारत एक स्पष्ट संदेश भेज रहा है कि वो हथियार बाजार में स्थापित खिलाड़ियों को चुनौती देने के लिए तैयार है।